फिर से मेरे समीप आने से चूक गए कान्हा। क्योंकि आपकी दृष्टि है ही इतनी तीक्ष्ण दाऊ। यदि रक्षक की दृष्टि तीक्ष्ण ना हुई तो शत्रु का कार्य सरल हो जाता है कान्हा। और मेरी दृष्टि से आज तक कोई भी दुश्मन की परछाई बच के नहीं जा सकी आज तक, और मेरे प्रहार से शत्रु के प्राण। और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा, यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा, और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण। आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं,
पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी भांति एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है। इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस रुशाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया, मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे। कदाचित हमारा पुत्र बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में बांधकर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े। कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी पान सुपारी जी और मिष्ठान? जी, आपके अंगवस्त्र भी। जाओ। अमश्री, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु काम की है, जैसे पान।
पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और हाँ, मिष्ठान्न इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंग वस्त्र भी ले लिए मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश? ये कैसा प्रबंध है? ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामाश्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी। अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा। और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें, हमें उन पे आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मामाश्री, शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है। अनुसार आक्रमण से पूर्व
हमें पांचाल को चेतावनी देनी होगी। आक्रमण से पूर्व उन्हें समर्पण का अवसर देना आवश्यक है। मामाश्री, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी दिग्विजय से पहले अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त कर ले। इसीलिए तो मैं पहले द्वारका पर आक्रमण करवाना चाहता था दुर्योधन, परंतु चिंतित ना हो, पशुपतास्त्र पाना कोई सरल कार्य नहीं। मार्ग में बहुत सी बाधाएं भी हैं सम्राट। मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु मुझे मेरा मार्ग भी बनाना है। मैंने आज तक तुम जैसा मनुष्य नहीं देखा, इतना हठी परंतु इतना चैतन्य। तुम्हें मार्ग देकर मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। कौन है? कौन है यहाँ? ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर स्वीकार नहीं है। वो दुर्योधन भूल गया कि युद्ध में उसका और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज।
पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा कांतार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज।